Children, good morning. This is the chapter number 12. This is class revision class. Okay. So we will discuss in this chapter. We will discuss in this class regarding the only revision. Okay. So what we have to read in this chapter, we are revised it. Okay. तो अंडरस्टैंडिंग द मैप, इस चैप्टर को हम टोटल रिवाइज करेंगे। इसमें जो भी हमने पढ़ा है, जो भी चीज़ें हमने देखी हैं इसमें, ओके। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको रिवाइज करते हैं। जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ओके। और देखिएगा, इसको जो भी चीज़ समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूंगा। तो हम इसमें देखते हैं कि जो मैप मतलब अंडरस्टैंडिंग द मैप, तो इस चैप्टर में कितने टाइप्स के मैप होते हैं, मैप्स क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, ओके। तो इसमें देखेंगे अपन। तो जनरली आप देखेंगे गुजरात में जो प्लेसेस हैं, सोमनाथ है, द्वारका है, अंबाजी है, ओके। तो ये बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं। और विजिट करने के लिए हमें पता नहीं होता सपोज दैट, तो हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, मैप की हेल्प चाहिए होती है। और विद द मैप, अगर हम लोग मैप की हेल्प लेते हैं तो हम किसी भी प्लेसेस पे इजीली हम जा पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैप में क्या होता है, डायरेक्शंस होते हैं, कन्वेंशन साइन होते हैं, ओके। लोकेशंस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है। तो इजीली जो स्पॉट होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे हम इजीली पहुँच सकते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मैप, ओके। क्योंकि जो मैप होता है हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ओके। क्योंकि जो इसमें आप देखेंगे कि जीपीएस के बारे में हम डिस्कशन किया है, जिसको हम लोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हर एक मोबाइल के अंदर होता है, एक मतलब जो मोबाइल डिवाइस होती है उसके अंदर होता है। इजीली ये क्या करता है कि शो करता है कौन सा प्लेसेस, जो कि कोई भी स्पॉट होता है, उस स्पॉट में कोई भी प्लेसेस है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ओके। तो जो मैप वर्ड होता है वो नक्शा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको नक्शा कहा जाता है। जो ये लातिन जो वर्ड होता है मैपा मुंडी, वहाँ से लिया गया है, यानी कि ड्राइव किया गया है। जो मैप वर्ड जो है वो लातिन वर्ड से मैपा से लिया गया है, ओके। तो एक्चुअली जो अगर हम देखें, इसकी बात करें, तो एक मतलब एक पीस ऑफ क्लोथ, उसके ए द पीस ऑफ क्लोथ दैट कैन बी हेल्ड इन द हैंड। मतलब इसको क्या किया जाता है, क्लोथ्स पे जो क्लोथ्स होता है उसको सरफेस पे, मतलब इसका मीनिंग बताया है उन्होंने। जो मैपा मुंडी जो है लातिन वर्ड है, उसका अर्थ होता है, इट मीन्स मीन होता है कि द पीस ऑफ द क्लोथ दैट कैन बी हेल्ड इन द हैंड, ओके। तो जनरली जो है सरफेसेस को इसको ड्रॉ किया जाता है, जो अर्थ की जो सरफेसेस होती हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस जो है उनको इजीली प्लेसेस को इस पर क्या किया जाता है, इसके सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है, ओके। एटलस क्या होता है, एटलस मतलब इसमें जो है कलेक्शन ऑफ मैप, मतलब बहुत सारे मैप्स होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, नेचुरल है, आपका कल्चरल है। इसमें जो है सारा कंटेंट होता है एटलस में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मैप्स होते हैं। मतलब एक नहीं, बहुत सारे मैप्स जो होते हैं उनको, जो कलेक्शन ऑफ मैप, उसको कहा जाता है एटलस मैप, ओके। तो आप देखेंगे इसमें जो मैप होता है वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स शो करते हैं, जैसे वेरियस रीजन्स होते हैं, जैसे फिजिकल, जैसे माउंटेन्स है, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं। इनको हम इजीली क्या करते हैं, शो करते हैं मैप पे, ओके। तो ये जो है इनकी डिटेल्स जो है एटलस में मिलती है। मतलब बहुत सारे मैप्स जो होते हैं, यानी कि ये जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, जो हम लोग कहाँ देखते हैं, मैप में। और मैप जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ मैप होता है, उनको कहा जाता है एटलस, ओके। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैप, यानी कि जो हमने देखा था उसमें फिजिकल डिटेल्स और कल्चरल डिटेल्स। कल्चरल डिटेल्स में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज़ है, फार्मिंग है, ओके, इरिगेशन है, इनको हम लोग शो करते हैं मैप पे, इजंट इट। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मैप। तो टाइप्स ऑफ मैप में टू टाइप्स के मैप देखे थे। एक देखा था हमने थाइमेटिकल मैप, एक देखा था हमने स्किल बेस्ड ऑन मैप। तो थाइमेटिकल मैप क्या होता है और स्किल बेस्ड मैप क्या होता है। तो हमने देखा कि थाइमेटिकल जो मैप होता है, थाइमेटिकल मैप के अंदर हमने दो तरीके के मैप्स देखे, एक कल्चरल मैप होता है और एक नेचुरल मैप्स होता है, ओके, इजंट इट। तो दिस इज़ द थाइमेटिकल मैप। और स्किल बेस्ड मैप होते हैं, उस स्किल बेस्ड में दो तरीके के मैप्स होते हैं, एक आपका स्मॉल स्किल मैप होता है और एक लार्ज स्किल मैप होता है। और जो मैप्स होते हैं ना स्किल बेस्ड मैप में, उसमें माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, ओशियंस, ओके, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल, वेजिटेशंस, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इनको हम लोग क्या करते हैं,
कि ये एक तरीके से इस स्केल बेस्ड मैप में हम लोग इनको शो करते हैं। ओके, तो अब इनके पार्ट देखिए। ट्रॉपिकल मैप, तो ट्रॉपिकल मैप जो होते हैं उनमें हम लोग प्लेट्यू, प्लेन्स, वाटरवे, इनको हम लोग शो करते हैं, वो ट्रॉपिकल मैप होते हैं। यानी कि जहाँ पे हमें जिन मैप्स में प्लेट्यू, प्लेन, वाटरवे ये अगर जहाँ देखने को मिलते हैं वो ट्रॉपिकल मैप होते हैं। और जहाँ पे हम ये जो जिन टेम्परेचर, रेनफॉल या विंड्स ये जो शो करते हैं जिन मैप्स के थ्रू, वो मैप होते हैं क्लाइमेटिकल मैप। ओके, और जिन मैप्स में हम प्लैनेट, सैटेलाइट, गैलेक्सीज, स्टार्स, ओके, या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़, तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे प्लैनेट है, सैटेलाइट्स है, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, इनको हम जो सब जब हम किसी मैप में शो करते हैं तो वो होते हैं हमारे एस्ट्रोनॉमिकल मैप। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा कल्चरल मैप। तो कल्चरल मैप में क्या आते हैं, यानी कि जो मैप्स हमने देखा कि कल्चरल मैप में वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ आती हैं कल्चरल मैप्स में। जैसे आपका जैसे स्टेट का मैप है उसमें हम लोग शो करते हैं फार्मिंग है, पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये क्या है, कल्चरल मैप है। और कल्चरल मैप के अंदर जैसे आपके पॉलिटिकल मैप हो जाता है, इंडस्ट्रियल मैप हो जाता है, हिस्टोरिकल मैप होता है, तो ये किसके पार्ट है, कल्चरल मैप के पार्ट है। ओके, तो जो कल्चरल मैप है उसमें हम पहला देखेंगे पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में अगर जिस मैप में हमें कंट्रीज़ या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हम लोग कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं जिस मैप में, वो होता है आपका मतलब पॉलिटिकल मैप। यानी कि किसी कंट्री की बाउंड्री शो किया जा रहा है या फिर किसी कॉन्टिनेंट की बाउंड्री या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ऐसे मैप्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं। और इंडस्ट्रियल मैप्स उनको कहा जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल मैप कौन से मैप होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को शो किया जाता है या फेसेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रीज़ या प्रोडक्शंस। इट मीन्स जहाँ पे जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मतलब देखने को ज़्यादा मिलती हैं, आपको पता होगा, और हमारे आसपास के एरियाज़ में भी देखने को बहुत मिलती हैं। तो यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ को हम लोग मैप में लोकेट करते हैं यानी कि शो करते हैं, वो हमारा इंडस्ट्रियल मैप में आ जाता है। यानी कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है आपका, या हम बात करें शुगर कैन इंडस्ट्रीज़ है, या जूट इंडस्ट्री है आपका, या आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है। तो ये जिस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ को मैप के थ्रू हम लोग शो करते हैं, जो कि ताकि पर्टिकुलर लोकेशन को पता किया जा सके। जैसे हम लोग बात करें कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, हमें उसके बारे में नहीं पता कि टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ है। ओके, तो उसको पता करने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या जानने के लिए उसके बारे में, तो हमें क्या है इजीली, जब अगर हमें पता है कि मैप में ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ हैं तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल मैप। तो हिस्टोरिकल मैप में जो है हम लोगों ने देखा कि जो आपके नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को शो किया जाता है, यानी कि हिस्टोरिकल रीजन्स जो होते हैं, जैसे हड़प्पा आपका सुना होगा आपने, मोहनजोदारो आपने सुना होगा, ओके, लोथल है आपने वो सुना होगा, धौलावीरा है। तो ये ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, या नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उनको हम लोग जब मैप के थ्रू शो किया जाता है तो उनको हिस्टोरिकल मैप कहा जाता है। तो ये मैप्स जो दिए गए हैं, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि एक ही मैप में पॉसिबल नहीं होता कि हम उसमें माउंटेन्स को भी शो करें, प्लेन्स को भी उसी में शो किया जा रहा है, गैलेक्सीज को भी उसी में शो किया जा रहा है, टेम्परेचर को भी इसी में शो किया जा रहा है, पॉपुलेशन को भी इसी में शो किया जा रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन को। इट मीन्स ये अगर मान लीजिए सपोज दैट कि एक ही मैप में अगर हम लोग शो करते हैं सारी चीज़ें, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, समझना डिफ़िकल्ट होगा उसको, बिकॉज ऑफ वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ईजीली, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, कंजस्टेड हो जाएगा और खिचड़ी पक जाएगी। कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ही मैप में अगर हम लोग सारी चीज़ों को बताएंगे, शो करेंगे, तो फाइंड आउट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए इसी हेल्प से मतलब इजी तरीका जो है इनको क्लासीफाइड किया है, ताकि अगर मान लीजिए सिर्फ रिवर्स का मैप है, या प्लैनेट्स का मैप है, या सैटेलाइट्स का मैप है, या पर्टिकुलर टेम्परेचर का मैप है, या पर्टिकुलर रेनफॉल का मैप है। इट मीन्स हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे टेम्परेचर है, तो हमें देखना है कि किस एरिया में या कि इंडिया के किस प्लेस पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उसमें टेम्परेचर को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो इजीली जो है एक पर्टिकुलर मैप बनाया गया है। ओनली वो किसके लिए बनाया गया है, वो सिर्फ बनाया गया है आपका टेम्परेचर के लिए। ओके, ऐसे ही रेनफॉल है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, कहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होता है, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो उन प्लेसेस की या प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इजीली हम लोग लोकेट किया जाता है। ओके, तो ये आपका जो है इसको स्पेसिफाई इसीलिए किया है इन मैप्स को, तो इनको टाइप्स के यानी कि क्लासीफाइड किया गया है।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ स्केल। तो यानी कि 2 टाइप्स के मैप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। एक होता है स्मॉल स्केल मैप, दूसरा होता है आपका लार्ज स्केल मैप। तो जो इसको स्मॉल स्केल जो मैप होता है आपका, वो क्या है उसमें मतलब मैंने आपको पहले बताया था। पहले हम बात करते हैं लार्ज स्केल मैप की। तो लार्ज स्केल मैप पे क्या होता है, जो उसका पैरामीटर होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। यानी कि पेज का 1 सेंटीमीटर लेंगे हम और लैंड का 50 किलोमीटर लेंगे। इट मीन्स हम लोग जो है इस जो है मतलब हम कह सकते हैं कि इन मैप्स में जो है क्या क्या शो करते हैं, लार्ज स्केल मैप में एक पर्टिकुलर प्लेसेस को शो करते हैं। पर्टिकुलर प्लेस मतलब ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया या कोई विलेज हो गया या कोई सिटी हो गया, उसको हम लोग लार्ज स्केल मैप पे शो करते हैं, वो लार्ज स्केल मैप होते हैं। और जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं उन पे हम पर्टिकुलर मतलब डिस्ट्रिक्ट या विलेजेस या फिर सिटीज़ को शो नहीं करते, उसमें एक बहुत बड़े एरिया को लिया जाता है। जैसे वर्ल्ड का मैप हो गया, किसी कंट्री का मैप हो गया या किसी कॉन्टिनेंट का मैप हो गया। ओके, तो ये जो है ये कैसे मैप्स होते हैं, ये स्मॉल स्केल मैप होते हैं। ओके, यानी कि बड़ी जगह को एक छोटी जगह में रिप्रेजेंट करना, इट मीन्स वो होता है आपका स्मॉल स्केल मैप। और छोटी जगह को मतलब बड़ी जगह में रिप्रेजेंट करना वो होता है आपका लार्ज स्केल मैप। ओके, तो इसको आप भूलें ना, मतलब याद रखें, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ओके, और इसमें मैं मतलब आपको टेबल दी गई थी कि नेम ऑफ़ द मैप लिखना है आपको और डिटेल ऑफ़ द मैप। इट मीन्स एक तरफ जो टेबल में बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आपको नेम लिखना है, जैसे ट्रॉपिकल मैप है या आपका मान लीजिए हिस्टोरिकल मैप है, इंडस्ट्रियल मैप है या क्लाइमेटिकल मैप है, कौन सा मैप है और ये मैप जो है किससे रिलेटेड है वो आपको इसमें वर्क में करना था, यानी कि डिटेल्स में लिखना है आपको, डिटेल ऑफ मैप में। ओके, तो ये आपको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें जो है गुजरात का मैप दिया गया है और उस गुजरात के मैप को इसको फाइंड आउट करिएगा। ये एक होमवर्क है एक तरीके से, मतलब इसको ऑब्ज़र्व करिए और इस ऑब्ज़र्व करके इसको देखिए कि ये जो मैप है मतलब गुजरात का, यानी कि पर्टिकुलर एक तो स्टेट का मैप है। ओके, तो इसमें जो है शो किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि गुजरात का पर्टिकुलर मैप दिया गया है उस गुजरात स्टेट में, और उनको मेंशन किया गया है कि उनको डिस्ट्रिक्ट्स के उसके डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन किया है। जिसमें आप देखेंगे कि अहमदाबाद है, गांधीनगर है, सॉरी अहमदाबाद है, सुरेंद्र नगर है, ओके, मोरबी है, राजकोट है आपका, जामनगर है, गल्फ ऑफ कच्छ है आपका। ओके, और आपका गल्फ सोमनाथ है, गिर सोमनाथ है आपका, और इसमें अहमदाबाद है, आनंद है और बड़ौदरा है, भरूच है। तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट हैं किसके, गुजरात स्टेट के डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जो है, हम लोग जब किसी मैप में डिस्ट्रिक्ट्स को शो करते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी मैप में, तो वो मैप किस में आता है, मतलब आपको ऑब्जर्व करके उस मैप को फाइंड आउट करना है कि वो हिस्टोरिकल मैप में आता है, पॉलिटिकल मैप में आता है या ट्रॉपिकल मैप में आता है या इंडस्ट्रियल मैप में आता है या क्लाइमेटिकल मैप में आता है। तो इसको ऑब्जर्व कीजिए और इसको फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो ये आपको बताना है, बहुत इजी है, इजीली आप बता सकते हैं। और एक आपका दिया गया है आपका इसमें इंडिया का मैप। तो आप इंडिया के मैप को देखिएगा कि बड़ा इजी मैप दिया गया है और इसमें तो मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी कि दिस इज़ द इट मीन्स ये बॉक्स दिया हुआ है। देखिए आप राइट हैंड साइड में अप मतलब चाइना जहाँ है, जहाँ चाइना लिखा हुआ उसके बॉक्स में लिखा हुआ है इंडिया पॉलिटिकल। इट मीन्स ये मैप किसका है, इंडिया का मैप है। और कौन सा मैप है, पॉलिटिकल मैप है। ओके, तो इसको आइडेंटिफाई तो इजीली हो ही गया होगा क्योंकि पढ़ के समझ में आ ही गया होगा। ओके, और उसके बगल में एक छोटा सा एरो निशान दिया गया है जो कि एन, इट मीन्स एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को। इट मीन्स इंडिया के ऊपर साइड में जो है वो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। और जस्ट उसके अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। और जस्ट उसके राइट में है ईस्ट और जस्ट लेफ्ट में है वेस्ट। तो ये जो है डायरेक्शंस होते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि इसमें इंडिया के मैप में जो है उनके स्टेट्स दिए गए हैं और स्टेट्स के साथ साथ में उनकी कैपिटल्स दी गई हैं। और नेशनल कैपिटल्स आपको पता होगा कि इंडिया की नेशनल कैपिटल है दिल्ली। ओके, और आप इसको फाइंड आउट करिए, देखिएगा कि दिल्ली कहाँ पर है। तो इजीली मैप को देख करके आपको पता मतलब पता चल गया होगा, देख लिया होगा आपने कि दिल्ली कहाँ है। ओके, और इसमें डिफरेंट मतलब आप देखेंगे कि नेम्स दिए गए हैं स्टेट्स के और कैपिटल्स दी गई हैं। तो ये आपको लर्न करना है। आपको एक अगर आप इंडिया कंट्री में रह रहे हैं और इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है, यानी कि इंडियन हैं आप,
तो आपको सारे स्टेट्स के एज वेल एज उनकी कैपिटल्स लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट्स कहाँ है। ओके, उसकी लोकेशन पता होना चाहिए। आई मीन लोकेशन मतलब जैसे गुजरात है तो गुजरात के आजू बाजू में अगर देखें तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, यानी कि 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनसे बाउंड्री लगती है। किसकी? गुजरात की। अगर हम आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ की बाउंड्री किन किन राज्य से लगती है, यानी कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स से इनकी छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगती है, तो इजीली आप बता सकते हैं कि भाई उड़ीसा से लगती है ना, आपकी आंध्र प्रदेश से लगती है, तेलंगाना से लगती है, महाराष्ट्र से इसकी बाउंड्री लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है और झारखंड से लगती है। तो ये जो इस तरीके से जो है बाउंड्री किससे कनेक्टेड है, एक दूसरे स्टेट से है। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, इतना नॉर्मल लोकेशन पता होना चाहिए और उसकी कैपिटल्स पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल कौन क्या है उसकी, चेन्नई। ओके, तो ये आपका लर्न करने का वो है, तो आप लर्न करिएगा। आप देखिए इसमें एक और मैप दिया गया है इंडिया का, उस मैप में आप देखिए कि ये मैप किसका दिया गया है। इट मीन्स आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इसमें जो रिलीफ फीचर्स बताए गए हैं, रिलीफ फीचर्स आई मीन इसमें जो है माउंटेन्स को शो किया गया है, प्लेन्स को शो किया गया है, रेंजेस को बताया गया है। तो आप देखिए कि माउंटेन्स को हम कौन से यानी कि किस मैप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो कौन सा मैप होता है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपका ट्रॉपिकल जो है मतलब मैप होता है, जिसमें हम लोग माउंटेन्स को, प्लेटियो को, ओके, प्लेन्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इजंट इट। तो इसमें यही बताया है। देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स और रेंजेस दी गई हैं, उन रेंजेस में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस बताए, हाईएस्ट पीक भी दी गई हैं इसमें। ओके, तो ये कौन सा मैप है आपका, ये आपका ट्रॉपिकल मैप है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक और मैप दिया गया है इसमें, वर्ल्ड का मैप। इस वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं कि देखिए आप इस मैप में कि क्या शो किया गया है, कंट्रीज़ को शो कर रहा है या कॉन्टिनेंट को बता रहा है या किसको बता रहा है। तो हमने देखा था कि जिस मैप में कॉन्टिनेंट को शो किया जाता है, ओशंस को शो किया जाता है, यानी कि कॉन्टिनेंट को शो किया जाता है, सॉरी, वो मैप कौन सा मैप होता है। तो आप इसको होमवर्क है आपके लिए, बड़ा इजी है, आप बताइएगा कि कौन सा मैप है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे इसमें आपने देखा कि देख रहे होंगे कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। पहला जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया कॉन्टिनेंट, सेकंड है आपका सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, थर्ड वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन इज़ साउथ अमेरिका, फिफ्थ वन इज़ अंटार्कटिका, सिक्स्थ वन इज़ यूरोप और सेवन्थ वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। इट मीन्स जो मैंने आपको नेम्स बताए हैं वो अकॉर्डिंग टू द एरिया, मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि सबसे छोटा वो है आपका ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है आपका एशिया, इजंट इट। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें दिया गया है कंपोनेंट ऑफ मैप, मतलब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स इट मीन्स कि किस तरीके से, मतलब जब एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब हम वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो यानी कि जब वेजिटेबल बनाते हैं तो वेजिटेबल में जो जिन चीज़ों का हम ये यूज़ करते हैं, जैसे चिली है, सॉल्ट है, वाटर है, ओके, वेजिटेबल है, तो ये जो वेजिटेबल है ना, जिस जिस चीज़ का हम वेजिटेबल, जैसे मान लीजिए हमने जो है पनीर का वेजिटेबल बना रहे हैं, तो पनीर वेजिटेबल बनाने के लिए हमें पनीर की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चिली की ज़रूरत पड़ेगी और मसाले हैं उनकी मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, पनीर वेजिटेबल बनाने के लिए ये पनीर के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये कंपोनेंट्स, इनकी हेल्प से ही वेजिटेबल मतलब पनीर वेजिटेबल बनाई जा सकती है। तो वैसे ही अगर हम लोग इन चीज़ों को हम देखें, डायरेक्शन हो गया आपका, ओके, कन्वेंशनल साइन हो गए आपके, जैसे डायरेक्शन दिया गया है, एक तो मैप ये बताया गया है पहला, ठीक है, डायरेक्शन, दूसरा ये आपका इसमें कन्वेंशनल साइन हो गए आपके, ओके, और तीसरा है आपका स्केल। इट मीन्स ये क्या है, थ्री कंपोनेंट्स हैं किसके, मैप के। इट मीन्स अगर हम बात करें कि मैप को बनाने के लिए ये 3 कंपोनेंट्स की बहुत हमें क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है। अगर डायरेक्शंस को हटा दें तो मैप्स को बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ओके। अगर हम स्केल्स को हटा दें तो हमें मेज़रमेंट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि किस एरिया को कितने एरिया में हम लोग मेज़रमेंट करें, ओके। अगर हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं कन्वेंशन साइन को हटाया, तो आइडेंटिफाई प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि भाई ये माउंटेन प्लेस है, कि हाईएस्ट पिक कहाँ है, या फिर मान लीजिए फॉरेस्ट कहाँ है। तो एक तरीके से जो है आइडेंटिफाई ईजीली नहीं किया जा सकता, या आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए हम लोग जो है
कन्वेंशनल साइन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो डायरेक्शंस में हम देखेंगे कि हमें किसी प्लेसेस का पता करने के लिए डायरेक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या साउथ में जा रहे हैं। तो मेजर तरीके से हम देखें तो 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम बात करें तो टोटल 8 डायरेक्शंस होते हैं, यानी ये दीज आर द सब डायरेक्शंस, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ओके, इजंट इट? तो दीज आर द डायरेक्शंस। एंड नेक्स्ट है आपका, आप देखिएगा इसमें कि एक विलेज का, एक पर्टिकुलर जगह का उन्होंने मैप दिया गया है, यानी कि छोटा सा, उसमें मतलब आपको एक छोटा सा वर्क दिया गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से डायरेक्शन में टेम्पल है, कौन से डायरेक्शन में मतलब पोस्ट ऑफिस है, किस डायरेक्शन में लेक है, किस डायरेक्शन में होम है। तो इस तरीके से आपको इसमें फाइंड आउट करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। एक विलेज का दिया गया है और एक कंपास बॉक्स का दिया है। कंपास मतलब ये जो है हमें किसी मतलब जगह जाने के लिए, या मतलब जो जनरली हम लोग जब ट्रैवल करते हैं कहाँ पे, ओशंस में, तो जैसे या तो एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हों, या स्टीमर्स में ट्रैवल कर रहे हों, या सबमरीन में ट्रैवल कर रहे हों, तो उस जगह पे यह है डायरेक्शंस को शो करने के लिए, हमें डायरेक्शंस को बताने के लिए हेल्प करता है। क्या? कॉम्पास। ओके, नेक्स्ट है आपका स्केल। तो किसी पर्टिकुलर प्लेसेस को मेज़र करने के लिए, यानी कि हमें जब मैप ड्रॉ करते हैं किसी, या तो हम लोग कॉपी पे मैप ड्रॉ करें या फिर हम किसी और जगह पे मैप ड्रॉ करें, उस जगह पे हमें क्या है, स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं हमें इंडिया का मैप शो करना है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो है पेपर है, उस पेपर पे कितना सेंटीमीटर, यानी कि जो पेपर है कितना बड़ा, कितना सेंटीमीटर का है, और इंडिया का एरिया कितना किलोमीटर तक है। तो उसी हिसाब से हम स्किल्स लेते हैं और इसीलिए हम एग्जैक्टली मैप्स को ड्रॉ कर पाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे। ओके, नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन आपको पता ही होगा कि जैसे आपने देखा है जब ट्रैवल करते हैं तो कभी आपको बोर्ड लगे हुए रहते हैं रोड्स पे, या फिर रोड के बाजू में इधर उधर। तो जो कन्वेंशनल साइन होते हैं वो बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्लेस है, कहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप प्लस का साइन देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लस का साइन है वो हॉस्पिटलिटी को शो करता है। वैसे इसमें बहुत सारे कन्वेंशनल साइन दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। एक तरफ के जो है मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ डायरेक्शन को जो अगर मैप में अगर शो करते हैं तो वो कैसे साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन, यानी कि ये देखिए एरो टाइप से। ओके, अगर हम लोग मान लीजिए स्टेट बाउंड्री को शो करेंगे तो आप किस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से। तो ये क्या है, कन्वेंशनल साइन दिए गए हैं। ओके, जब मैप में जो इस तरीके से कन्वेंशनल साइन होते हैं तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि इंडिया की जो है कैपिटल क्या है, तो कौन सी है, तो आपको इजीली आप देखेंगे कि इस तरीके जो कैपिटल ऑफ कंट्री, मतलब जिस तरीके का साइन जहाँ पे भी दिखे पूरी कंट्री में, समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं वो प्लेस क्या है, उस कंट्री की कैपिटल है। ओके, तो इस तरीके से जो है जैसे ट्रेन का रूट दिया हुआ है जहाँ से, मतलब ये इस तरीके से साइन जहाँ दिखे आपको, मतलब समझ जाइए कि इसके आजू बाजू में ट्रेन की लाइन्स डली हुई है। तो ये कन्वेंशनल साइन के थ्रू कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ईजिली कि कहाँ पे कौन सा एरिया है। नेक्स्ट है आपका इसमें जो दिया गया है, कलर्स दिए गए हैं, मतलब हम लोग किस कलर्स से रिप्रेजेंट, मैप्स में जो है इस तरीके से कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन सा कलर किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपका ब्राउन कलर है वो लैंड फॉर्म को मतलब रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर है वो वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर है वो मतलब वेजिटेशन रीजन्स को शो करता है, ब्लैक कलर जो है वो आपका रेल रूट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, रेड जो है कलर वो उससे रोडवेज़ को, या रोडवेज जो दी गई हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, येलो कलर जो है एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और ये आपका इसमें जो दिया गया है लोकेशन ऑफ इंडिया, इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। जो इसमें दिया गया है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, वो दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 लैटिट्यूड 7 लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दिया गया है। इट मीन्स हमें पता है कि इतने लैटिट्यूड से इतना लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का एक्सटेंट है, इतने एरिया में फैला हुआ है। ओके, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। तो आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि 28 स्टेट्स और 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। ओके, नाउ ये जो डाटा दिया गया है वो डाटा दिया गया है 2019 का। ओके, और इंडिया का मैप दिया गया है, इसमें पॉलिटिकल मैप दिया गया है। तो ओके, तो पॉलिटिकल मैप में वही जो बताया गया है उसमें सारा, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, देख चुके हैं, कैपिटल्स हैं, स्टेट्स को शो किया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है
आपका एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो ये बहुत इजी है। आई होप सो कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं या कंप्लीट नहीं किए हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर इजंट इट? और थैंक यू सो मच। आप हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को मतलब रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।